जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। वार्ताहर संघ के संस्थापक अध्यक्ष और सबसे ओल्ड मेंबर, ये सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें मीरा भाईंदर के जो दो उत्कृष्ट पत्रकार जिन्होंने एक अच्छा कामगिरी किया एक साल में, जिनका जो है एक रिपोर्टिंग की वजह से या फिर उनके जो है कामकाज को लेकर के, उनको आज जो है वार्ताहर संघ की तरफ से सम्मानित किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की मेयर ज्योत्सना हसनाले, डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत, इसके अलावा विपक्ष के जो नेता हैं वो लोग भी मौजूद थे। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो ये जो उत्कृष्ट पत्रकारिता का जो खिताब मिला है, जैसे ये एकदम यंग है, ये भाविक पाटिल, यानी एक अच्छा महाराष्ट्र टाइम्स में ये काम करते हैं और इनके बारे में ये बताया गया कि कहीं ना कहीं बायस रिपोर्टिंग नहीं करती है। रिपोर्टिंग वही अच्छी होती है जो बायस ना हो, यानी रिपोर्टिंग का काम ही है कि आप जो है सिक्के के दोनों पहलू को दिखाएं। सिर्फ एक पहलू को दिखाएंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे। ऐसी ही पत्रकारिता ये करते आ रहे हैं, ऐसी ही पत्रकारिता नामदेव काशिद जी करते आ रहे हैं और इसके वजह से आज इस कार्यक्रम का आयोजन करके जो है कहीं ना कहीं इन पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मुझे यहाँ पे एक जो पॉलिटिकल लीडर नीलम धवन जी थी, उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कहा कि जब लोगों के हित की बात आती है, जब समाज के हित की बात आती है, तो अपक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब एक होते हैं। हमारा विरोध जो है जहाँ पे हमें करना रहता है वहाँ पे हम करते हैं। यही सिद्धांत पत्रकारों में भी लागू होना चाहिए। और पत्रकार तो आप समझिए कि पत्रकार की जो भूमिका है वो इन सब से बड़ी है, नेताओं से, पुलिस से, क्योंकि आप और हम अच्छे बुरे काम को समाज के दिखाते हैं और उसकी वजह से जो है उसमें सुधार आता है। तो हमें भी एकत्र होने की ज़रूरत है। हम भले ही आपस में हम अलग अलग लिखते हों, अलग अलग करते हों, लेकिन जब एकता की बात आए तो हमें एक होना चाहिए। मेरी यही आप सबसे गुजारिश है। हमारे साथ हैं राजू कालो जी। राजू कालो जी, दो शब्द, लंबा एक्सपीरियंस पत्रकारिता में रहा और मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। उसमें से मुझे जो पॉलिटिशियन हैं उनसे कुछ सीखने को मिला। हम पत्रकारों को किस तरह से रहना चाहिए, क्या मैसेज देंगे? उन्होंने जो नीलम धवन जी ने जो बात कही वो 100 गुना सच है कि पत्रकारिता करते समय, जूनियरली पत्रकारिता करते समय जो वस्तुस्थिति है, जो घटना है, वही आप प्रसिद्ध करना चाहिए। उसके अलावा अपना जो मन में कुछ कल्पना है या कुछ यहाँ वहाँ का उठा के आप उसको चित्रित करेंगे तो जो सामने वाला रहता है, जिसके बारे में न्यूज़ रहती है, उसका चरित्र हनन होता है, बाद में पत्रकारिता बदनामी होती है। तो वो न होवे इसलिए पत्रकार जो है, जूनियर पत्रकार जो है, जो पत्रकारिता करता है अच्छी, उसमें वस्तुस्थिति का भान रखना चाहिए। ग्रेट। नामदेव काशिद जी, उत्कृष्ट पत्रकार का जो है एक सम्मान दिया गया, इस सम्मान को पाके क्या महसूस करते हैं और पत्रकारों को क्या मैसेज देंगे? जब पत्रकारिता करते हैं तो उस समय जो भी समाज में आप एक अच्छा काम होता है और वो दोनों, मतलब जो भी न्यूज़ रहेगी उसका पूरा एंगल जो भी न्यूज़ के हिसाब से रहेगा, दोनों पार्टी या जो ये रहेगा उनका सब उसमें आना मांगता है। वही न्यूज़ रहता है कि अगर अपन एक ही साइड से न्यूज़ छापेंगे तो अलग परिणाम हो जाता है। इसके लिए हर आदमी ने अच्छा तरीके से करना मांगता है, ये मैसेज दूंगा। और दूसरी बात यह है कि जब अभी उत्कृष्ट पत्रकारिता का पुरस्कार दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अपना काम का किधर ये होता है। सर, आप बहुत ओल्ड हो, ऐसे जो नए यंगस्टर्स जैसे भाविक पाटिल जैसे हैं, नामदेव काशिद जैसे, जब ये एक साल काम करते हैं और जब इनको चुना जाता है, इनको बोला जाता है कि तुमने बेहतर काम किया, तो वो पल, वो अगर आप शेयर कर सके कि वो कितना हौसला बढ़ाता है नए लोगों के लिए। सही बात है कि पत्रकारिता, पहली बात तो हम पत्रकारिता किसके लिए करते हैं? पत्रकार हम हमारे लिए नहीं करते या पॉलिटिशियन के लिए नहीं करते या सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं करते। हमारा जो झुकाव है वो पब्लिक के लिए होना चाहिए। हमारा पेपर, हमारा चैनल कौन देखता है? आम आदमी देखता है। तो हमेशा पत्रकारिता करते समय आम आदमी को देख के ही पत्रकारिता होनी चाहिए। उसमें खुद का एंगल नहीं होना चाहिए।
ये पत्रकारिता का बेसिक नियम है और पत्रकारों ने उसको पालना चाहिए। ये मेरा वैयक्तिक मत है। गए 1 साल से जो कोरोना काल में ये दोनों ने पत्रकारिता किया है, निश्चित उल्लेखनीय है, काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुभेच्छा भी देता हूँ उनके आगे के करियर के लिए। और ऐसे ही इनके दोनों के पत्रकारिता से जो नए पीढ़ी के जो पत्रकार हैं उन्होंने कुछ सीख लेनी चाहिए और उन्होंने अपने पत्रकारिता में वैसी प्रगति करनी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। सम्मान का अपने आप में बहुत महत्व है और सम्मान के बाद जो है एक जोश आता है, दुगना जोश आता है काम करने का, और ज़्यादा जोश आता है जब आपके काम को सराहा जाता है। वैसे में ही भाविक पाटिल बहुत कम उम्र के पत्रकार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। ये आज भाविक आपको ये जो सम्मान मिला ये आपको कितना बूस्ट करेगा? बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि सर और अच्छी तरह से काम करने का मौका मिलेगा और प्रोत्साहित मिलेगा आप सभी से। जब जैसे सब ज्येष्ठ पत्रकार है उनसे हर बार हमें मार्गदर्शन मिला है और अब अगले समय में आगे भी मिलेगा, तो और अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे। और राजेंद्र कांबले जी हैं हमारे साथ, संस्थापक अध्यक्ष। ये एक काम जरूर करते हैं कि हर साल जो है जो उत्कृष्ट पत्रकार हैं, जो अच्छे लोग हैं समाज में, जो पत्रकारिता अच्छा करते हैं, उनमें से कोई भेदभाव ना करते हुए जो काम बेहतर करता है काम के हिसाब से उनका चुनाव करके उनको प्रोत्साहन जरूर देते हैं। और उस प्रोत्साहन में हम सबको शामिल होना चाहिए। ये जो दो है भाविक पाटिल और रामदेव कासिद, ये सिर्फ दो नहीं है, ये कई लोग हैं। दो हम नहीं कह सकते। अगर इनके काम को हम और ज़्यादा हौसला देंगे तो आने वाले नए लोगों को भी और ज़्यादा हौसला लगेगा कि वो काम करेंगे और उसका भी सम्मान होगा। तो पत्रकारिता समाज के लिए होता है। पत्रकारिता किसी पॉलिटिकल लीडर या फिर पुलिस या फिर किसी इसके लिए नहीं, पत्रकारिता समाज के आम लोगों के लिए होता है। सर क्या कहेंगे आप? आज जो यहाँ भाविक पटेल और नामदेव काशिद का जो उत्कृष्ट पत्रकार तहत उनका सत्कार किया गया, मैं उन दोनों को दिल से तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। पर एक स्पर्धा है ये, ऐसा है ना कि आज भाविक को या नामदेव इनका सत्कार हुआ तो यहाँ का बैठा हुआ हर एक पत्रकार अपने दिमाग में यही बात सोचता है कि अगले साल मेरा भी नाम आए। तो उन पत्रकारों के हाथों से इस शहर के विषय के संदर्भ में अच्छे काम हो, अच्छे उनके सोच हो, अच्छे विचार हो, ये एक भावना से इस वार्ताहर संघ की ओर से उनको नवाजा जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। ऐसा नहीं था कि भाविक और नामदेव जी का ही नाम था, बहुत से पत्रकारों के नाम थे, लेकिन हर साल उसमें से 2 पत्रकारों का चयन करना होता है। चयन करने के लिए बहुत दिक्कतें आती है एक संस्थापक अध्यक्ष के नाते, लेकिन यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके साथ बैठकर उनकी चर्चा करके इन दोनों का नाम चयन किया गया। और मैं चाहता हूँ कि हर साल यहाँ के सभी पत्रकारों ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कलम का इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल इस शहर के विकास के नाम पर अपना योगदान दे, इतना ही कहूँगा। बहुत सार में इन्होंने कहा और इनकी जो बात है उसमें से उसका निचोड़ ये है कि पत्रकारिता जो करनी है, आप पत्रकारिता यानी अपने काम से आप ऊपर आओ। आप एक दूसरे में कंपटीशन काम से होना चाहिए, बेहतर काम से, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी काम होना चाहिए। ऐसा कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं उन सब से ये ज़रूर कहूँगा कि जब पॉलिटिकल लीडर ये कह सकते हैं कि हमारा मतभेद जो है सिर्फ एक सीमित जगह तक है, तो पत्रकारों का मनभेद क्यों उस सीमित जगह से आगे बढ़ जाता है, पर्सनल हो जाता है। तो इन सब में हमें एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, तो ही हम मजबूत होंगे। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने से जो नए लोग हैं, जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।